हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। तो आज के जो हम न्यूमेरिकल करेंगे ये आप इसको वीडियो को 2-3 बार पॉज करके भी देखिए, क्योंकि अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आते समझ लो कि आपको आगे वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आज का टॉपिक हमें रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है पूरी फिजिक्स का। तो इसको आप ध्यान से देखिए वीडियोस को और कॉपी पेन लेकर साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको बार बार वीडियो पीछे नहीं आना पड़े। तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा वहां पर यूज होगी ही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम टॉपिक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ये बच्चों देखिए, हमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमें पता है वो कौन कौन सी हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र और v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये आपने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ी हुई है इक्वेशंस। बच्चों ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं, ये इक्वेशन तभी वैलिड थी कि वैलिड व्हेन जो आपकी एक्सेलरेशन है वो बच्चों आपकी कांस्टेंट होती है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशनें लगेंगी। अगर ये एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो तो मैं आपको कांस्टेंट का मतलब समझा देता हूं कि मान लो कि आपको किसी न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो समझ लो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फार्मूले वहां पर वैलिड है। अब मान लो कि किसी जगह पर एक्सेलरेशन आपको दी है 5t स्क्वायर, तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, उनकी टाइम के ऊपर डिपेंड हो रही है। इसके लिए ये वाले फार्मूले नहीं लगेंगे, मतलब कि इन फार्मूलों में ये वाली एक्सेलरेशन हो तो लगेगी, अगर ये वाली एक्सेलरेशन होगी फिर आप ये फार्मूले यूज नहीं करोगे। इसको करने का तरीका आपको है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में समझाया था। तो बच्चों अब देखिए यहां पर कि ग्रेविटी का मतलब हो गया, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी बाल को ऊपर फेंका, जैसे यहां से ऊपर फेंका अर्थ के ऊपर, यहां जब बाल नीचे गिरेगी, चाहे आप इसको ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंकिए, इसकी बच्चों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन रहती है। मतलब कि ये बाल अगर ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन यही रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटी में फेंकेंगे, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, उसमें एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट रहेगी। तो हम इसका मतलब है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वाले फार्मूले आप यहां पर लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ बच्चों, ये फार्मूले यहां क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जब आप चीज को ऊपर फेंको या नीचे फेंको तो वो एक्सेलरेशन उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहती है। तो इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये फार्मूले आप मोशन अंडर ग्रेविटी में लगा सकते हैं। अब जो इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए कि मान लो कि मैंने किसी बॉल को, सपोज कीजिए यहां पर मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल को मैंने, ये जो बॉल है इसको बच्चों मैंने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी 29.4 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको ऊपर फेंका, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा 9.8 ही रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या है
इसका मीनिंग है कि जब कोई भी बॉडी में ऊपर फेंकूंगा तो बच्चों इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 9.8 कम होगी। मान लीजिए आपको मैं पूछता हूं कि आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको बताना है यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 29.4 माइनस 9.8 होगी। मतलब कितना आंसर आया इसका कि 14 में से 8 ये कितना आ गया 6.8, तो 19.6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी यहां पर आ जाएगी और इसका नाम u बन रहा है। अब मान लो मुझे पूछता है कि 2 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी है, तो 2 सेकंड के बाद बच्चों इसकी जो वेलोसिटी होगी, अब इस वेलोसिटी में से क्या होगा, फिर 9.8 माइनस हो जाएगा, तो 19.6 में से 9.8 माइनस हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों मुझे तो बोलता है कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, तो आपने 9.8 अब बची है ना, अब यहां पर कितनी बच गई 9.8 में से 9.8 माइनस करो तो आंसर 0। मतलब कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। जब किसी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मतलब हुआ कि वो बॉडी जो होगी, जो मैं फेंक रहा था, जैसे ये जो बॉडी होगी ये पहले ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते तो जहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जिस जगह पर वेलोसिटी 0 हो जाती है बच्चों वो होती है मैक्सिमम हाइट, वो होती है मैक्सिमम हाइट। मतलब उसके बाद वो बॉडी जो है वो नीचे गिरेगी, अब वो नीचे गिरेगी। अब बच्चों देखिए, अगर वो नीचे गिरेगी तब इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 है। अब मैं बोलता हूं कि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं बोलता हूं कि अब बताओ जब नीचे आ रही है तब 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, आफ्टर 1 सेकंड। तो आपने क्या करना है कि अब वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अब वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 के अंदर 9.8 अब ऐड होगा तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोलूंगा 2 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 प्लस 9.8 कितना हो गया जी, आ जाएगा आपका 19.6। अब मैं बोलूंगा 3 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो 19.6 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा वापस 29.4 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको लॉजिक समझना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 का मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 9.8 घटती चलेगी और वो एक पॉइंट के ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। जब वो चीज वापस गिरेगी तो दोबारा से हर 1 सेकंड के बाद वो 9.8 ऐड होता चलेगा, तो वो चीज वापस उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं, तो हमने देखा इसको मैंने ऊपर फेंका तो आपने देखा कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी निकली थी, रह गई थी 19.6। जब मैंने ये मैंने फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लेता हूं 29.4, और 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बच गई थी मेरे पास 19.6, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी मेरे पास रह गई थी 9.8, और 3 सेकंड के बाद मेरे पास कितनी वेलोसिटी बच गई है 0। क्यों? क्योंकि जो मैं ऊपर जा रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 है, तो वो 9.8 इस वेलोसिटी से घटती चलेगी एक सेकंड के बाद। जब मैं वापस आया, देखिए जब वापस आया तो 1 सेकंड के बाद दोबारा उसकी वेलोसिटी जो कितनी थी 9.8, तो ये हो गया, मान लीजिए हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद देखिए आफ्टर 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है 9.8। आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 19.6, और आफ्टर 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोबारा 29.4।
तो मतलब कि जितनी वेलोसिटी उसकी जाते समय थी उस पॉइंट के ऊपर, उतनी ही आते समय है। अब देखो ध्यान से, 1 सेकंड के बाद जाते समय इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर था, 1 सेकंड के बाद जब वो गया था ऊपर, जा रहा था ऊपर, तो 1 सेकंड के बाद वो यहां पर था, यहां पर वेलोसिटी 9.8 थी। जब वो वापस आया तो उसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 9.8 है। मतलब कि जब कोई चीज को फेंकोगे, जितनी वेलोसिटी इसकी जाते समय है उतनी ही उसी पॉइंट के ऊपर आते समय होती है। तो कहने का मतलब है कि एक चीज नोट कीजिए कि जितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था, वापस वो देखिए 29 पॉइंट की उसकी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब कि जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से चीज को वापस आती है। और जितना टाइम वो ऊपर लेने में लगा, उसको ऊपर मतलब कि 0 होने में लगा, उसको देखिए 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 होगी। इसका मतलब है कि वापस 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी वापस उतनी हो जाती है। इसका मतलब कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। ये बच्चों हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, ये हो गया लॉजिक आपको समझाना था। अब आप देखिए कि जो आपके फार्मूले हैं, फार्मूलों से हम ये कैसे चीज समझ पाते हैं, ये फार्मूलों से कैसे समझते हैं। देखो बच्चों, फार्मूला लगाने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। रूल्स क्या है, आप ये अज्यूम कीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, आपने लिखना है कि जी जो है वो ऑलवेज नेगेटिव। जी आप याद रखना, ऑलवेज नेगेटिव। चाहे बॉडी ऊपर जा रही है, चाहे बॉडी नीचे आ रही है, आपको जी की वैल्यू माइनस रिपोर्ट करनी है हमेशा, -9.8। या कि अगर न्यूमेरिकल में दिया होता है 10, तो आपको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों आप सबसे पहले फार्मूला याद रखना कि जी की वैल्यू को ये नहीं कहीं याद रखना कि ऊपर जाएगा तो प्लस होगी, नीचे जाएगा तो माइनस होगा, वो गलत होता है। उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। आप याद रखिए, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल आया है तो आपको ये मान के चलना है कि जी की हमेशा माइनस होता है। एक क्योंकि ग्रेविटी देखिए ना, आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगी, तो इसका मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे होगी, तो माइनस हो जाएगी। एक चीज। दूसरी बच्चों याद रखो कि अगर आपकी चीज, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहां से इस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका। जब ऊपर फेंका, आप देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर होगी तो उसको पॉजिटिव लेना है। मान लो ये आपकी बॉडी को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है? ऊपर। अब मान लो यहां पर जाती है तो यहां पर इसकी जो हाइट है वो h है, मतलब ये ऊपर डिस्टेंस कवर करती है h हाइट। तो हाइट भी बच्चों ये आ गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अगर फाइनल पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट से बड़ा हो, मतलब कि ऊपर हो, तो वो हाइट भी आपको प्लस देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसका ऐसा हो कि आपने ये बिल्डिंग है, आपने यहां से हाइट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, आपने हाइट यहां से गिनी है नीचे की तरफ, तो फिर ये माइनस आएगी। अगर आप यहां से चीज काउंट करोगे, हाइट ऊपर गिनोगे तो आपकी प्लस आएगी, नीचे वाली हाइट माइनस आएगी। ये आपको याद रखना। देखिए एग्जांपल के जरिए मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये बॉल फेंका मैंने, ये बॉल यहां जाते जाते यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा मान लीजिए 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद हाइट मैंने ले ली h1। अब वो बोलता हूं कि 2 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा है इस पॉइंट के ऊपर। ये 1 सेकंड के बाद एक पॉइंट के ऊपर, 2 सेकंड के बाद मान लीजिए बी पॉइंट के ऊपर वो पहुंचा है, और वो 5 सेकंड के बाद वो सी पॉइंट पर पहुंचा है। अब बताओ बच्चों कि मैं ये वाली हाइट लेता हूं, ये वाली हाइट, तो ये आ गया h1 हाइट पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये ऊपर है। अगर मैं ये हाइट लेता हूं, मान लो यहां से मान लो h2 हाइट, तो ये भी देखिए ऊपर ही है, इस पॉइंट से ऊपर है, ये भी प्लस में आएगी, ये भी प्लस में आएगी। अब ये वाली हाइट मान लीजिए h3 है, मैं बोलता हूं 5 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए ये इनिशियल था, ये फाइनल है,
तो अब आपकी हाइट नीचे होगी ना यहां से, तो ये आपको माइनस होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी ऊपर होगी तो प्लस, नीचे होगी तो माइनस, डिस्प्लेसमेंट का ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव। ये बातें आप याद रखिए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहां से। और हम करते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, ये तो आपको मैंने लॉजिक समझाया। मान लो आपको बोलता है कि एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ए बॉल is thrown vertically upward with a velocity of, यही रिपीट करेंगे, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो डिस्क्राइब इट्स मोशन, मतलब इसका मोशन स्टडी करो कि यही उसका डिस्क्राइब करो कि इसके साथ क्या क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अब मैंने आपको यहां पर डायरेक्ट बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होगी, हर सेकंड के बाद उसमें से वेलोसिटी 9.8 माइनस होती रहेगी, और उसकी 1 सेकंड के बाद इतनी आएगी, 2 सेकंड के बाद इतनी आएगी, 3 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों अब हम इक्वेशन से समझेंगे। ठीक, अब देखिए मान लो ये प्रॉब्लम है कि ये बॉडी है, उसने बोला कि ऊपर फेंक रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो अब बच्चों मैं पूछता हूं, मैं बोलता हूं यही चीज कि 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो बच्चों आपको फार्मूला लगाना है v = u + 80। अब क्योंकि जो ग्रेविटी का क्वेश्चन है तो a की जगह क्या आ जाएगा, -g हमेशा। और बच्चों v, अब देखिए u कहां है, ऊपर की तरफ, u प्लस हो गया, v ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ऊपर ही बॉडी जा रही है तो v भी ऊपर ही होगा, ये भी प्लस आएगा, तो a हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो फार्मूला आपका लगेगा v = u - gt। ये पहले आप समझ लीजिए फार्मूला क्यों आया, क्योंकि a ऑलवेज टेकन नेगेटिव, और u को देखना कि बॉडी ऊपर फेंक रहा है तो u हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी आएगी, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, u कितना है 29.4 माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू 1 सेकंड टाइम 1 पुट कीजिए, तो वही आ जाएगा 29.8 में से 8 चला गया तो कितना बना, 19.6 मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों सेम चीज आ रही है फार्मूले से भी। मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी निकालो t = 2 सेकंड के बाद, तो 29.4 माइनस 9.8 मल्टीपल t की जगह 2 पुट कीजिए, तो ये देखिए वही आएगा 19.6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। मैं पूछता हूं कि वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद निकालिए, तो वो आपका आ जाएगा 29.4 माइनस इसकी जगह पुट कीजिए 9.8 मल्टीपल 3, 29.4, तो आंसर आ गया 0। तो बच्चों ये जो चीज मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट लॉजिक दिया था, वही देखिए फार्मूले के जरिए भी हम समझा सकते हैं कि ये फार्मूला भी वही कहता है कि आप इसी फार्मूले को भी यूज कर सकते हो। अब देखो ना, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा 1 सेकंड। अब फार्मूला में पूछता हूं कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20 सेकंड के बाद कितनी होगी, तो आप 1 सेकंड में निकाल देखो यहां पर। अब देखिए यहां पर मैंने क्या निकाला था, 3 सेकंड के बाद 0 थी, 4 सेकंड के बाद वो कहां आ रहा था, नीचे। अब देखिए मैं पूछता हूं कि वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकालिए। चलो देखो बच्चों 4 सेकंड में कितना आएगा, 29.4 माइनस g कितना है 9.8 मल्टीपल 4, कितना हो जाएगा ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 29.4 को 9.8 मल्टीपल 3, 9.8 मल्टीपल 4, 9.8 माइनस आएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस 4, तो -1, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। ये देखिए कि अब वो माइनस का साइन क्या है, कि माइनस का साइन है नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये v की वेलोसिटी है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी का साइन अगर प्लस हो तो ऊपर आती है, तो माइनस हो तो नीचे है। तो अब इसका मतलब है कि
ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि 4 सेकंड हो गया, मतलब कि 3 सेकंड के बाद तो उसकी 0 थी, 4 सेकंड के बाद वो वापस मोड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस साइन आ गया। 4 सेकंड के बाद नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज मूविंग बैकवर्ड। तो ये बच्चों आपको इसको लगाने का, अब हम और प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस फार्मूले को लगाने में, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप प्रोजेक्टाइल मोशन या कुछ भी चीज समझ नहीं पा सकते, क्योंकि ग्रेविटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि मान लो कि आपको क्या बोलता है कि a person throws a ball vertically upward with initial velocity 15, मतलब कि एक आदमी है वो यहां से आपकी जो बॉडी है उसको ऊपर फेंक रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। चलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, वो नीचे ऊपर फेंक रहा है किसी बॉडी को, और जी की वैल्यू वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल में खुद बोल रहा है कि आप 10 लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बच्चों इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पहले हम ये बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, या वो यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में हम कर रहे थे। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन में पूछता है कि ये आप देखिए जब ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी 9.8 घटती चलेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो हम निकालते हैं कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ये है मैक्सिमम हाइट। और बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या आपको मैंने बताया, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब कि वो गिवन दे रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जाना है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो अब मुझे टाइम निकालना है, यू दिया है, जी तो हमेशा ही 9.8 लेना है हमेशा, तो फॉर्मूला लगाइए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ये तो माइनस आएगा। अब देखो इनको v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ है तो प्लस का साइन आएगा, g की वैल्यू कितनी दी इसने 10, तो आप यहां पर आप इस केस में 10 लगाओ, ये न्यूमेरिकल पढ़ लेना कि उसमें गिवन क्या दिया और टाइम लगाना, तो 10t इज इक्वल टू 100 और t इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर वो 10 सेकंड लगाएगा ऊपर पहुंचने के लिए। तो यहां से क्या आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में इसमें से 10 कम होगा, क्योंकि जितनी जी की वैल्यू होगी उतने कम होगा, तो 90 रह जाएगा, 2 सेकंड के बाद 80 रह जाएगा, 3 सेकंड के बाद 70 रह जाएगा। तो इस तरह आप जनरल भी समझ सकते हो कि 10 सेकंड, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। मैं बोलूंगा 100 सेकंड के बाद कितना होगा, तो इसलिए आप यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये फार्मूलों से हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम आपने निकाल दिया, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम है, ये टाइम है। अब हो सकता है आपको पूछे कि बताइए कि यहां से लेकर यहां तक जाने का इसका मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी होगी, तो मुझे पूछता है मैक्सिमम हाइट निकालिए इसकी, तो कितनी मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट कितनी होगी टॉप तक। तो बच्चों फॉर्मूला लगा लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -2gh। अब मान लो कि ये हाइट में निकालना चाहते हो, ये h है, ये मुझे मैक्सिमम हाइट ये मुझे निकालनी है। अब देखो टॉप पर जाना है मुझे, टॉप पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, u कितना है, u प्लस का लेना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 100 का स्क्वायर -2g इंटू h, ये बन जाएगा माइनस इक्वल टू -2h इंटू h। h कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 2 3 10,000 बटा ये, तो 20 आ जाएगा नीचे, तो काटो इसको, 1 0 1 0 कट गया, तो 2 500 मतलब 500 मीटर इसकी हाइट होगी।
मतलब कि 500 मीटर ये मैक्सिमम जाएगा। अब बच्चों आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हो सकता है आपको अंदाजा हो गया कि 10 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचेगा, यहां पर टॉप पर पहुंचेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मान लो पूछता है कि बताओ ये 12 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा। वेलोसिटी है आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों देखिए v इक्वल टू आएगा फॉर्मूला u माइनस जी टी। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 100 माइनस g 10 और 12, ये बनेगा 100 माइनस 120 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए खुद ही, इसका मतलब है कि ये 12 सेकंड के बाद यहां पर 10 सेकंड है, 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये टाइम कितना था 10 सेकंड। 11 सेकंड के बाद ये नीचे आ रहा होगा, 11 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, वो होगी 0 और उसमें 10 ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगी ये, और फिर आगे 12वें सेकंड में और ऐड हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी, ये 20 हो जाएगी। वो देखिए न्यूमेरिकल से वही समझा रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो अब चीज नीचे आ रही है। तो बच्चों अब आप यहां पर दिखा सकते हो कि ये वेलोसिटी 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी निकाल सकते हो। अब मान लो आपको पूछता है कि आप बताइए कि इसकी हाइट, ये पार्टिकल कहां पर होगा आफ्टर height of the object after 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड के बाद वो यहां कहीं पर होगा, जैसे ये पहुंचा है, तो मुझे ये बताना कि 12 सेकंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 12 सेकंड के बाद। तो बच्चों फॉर्मूला लगा लीजिए, s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, यहां से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है टाइम दिए 12 सेकंड, टाइम 12 सेकंड, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालिए, s इज इक्वल टू u कितना है, u है आपका 100, टाइम कितना दिया उसको 12 सेकंड, माइनस 1/2 g की वैल्यू 10 और टाइम कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा 1200 और ये आपका बन जाएगा 12 144, ये कटेगा 72 तो 720, तो 720 1200 में से ये कितने बचे आपका 80 800 280 और 200 480 मीटर, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट देखिए प्लस आया ना, आंसर प्लस में है, इसका मतलब कि इनिशियल से जो ऊपर ही है अभी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 480 मीटर। बस बच्चों ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए था, ये बेसिक था हमारा कि आपको ये क्लियर हो जाए चीजें कि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्लस माइनस कंफ्यूज ना हो जाए आप कहीं पर। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, ताकि आपको इसका कोई कंफ्यूजन ना रहे ऐसे क्वेश्चनों का। मान लीजिए बच्चों कि आपको बोलता है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोल रहा है कि ए बैलून राइजिंग वर्टिकली अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखिए ये ग्राउंड है, ये बच्चों कह रहा है कि ये कोई बैलून है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड है। ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, और वो इस वक्त जो है उसकी हाइट जो है वो आपकी हाइट दे रहा है वो 100 मीटर है। ये अब बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बैलून, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू आप 10 ही लीजिए, और टाइम टेकन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बैलून टू हिट द ग्राउंड, रिलीजेस ए बॉल। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये बैलून है, इसमें से क्या किया कि इसने एक बॉल को फेंका, मतलब रिलीज किया, तो बॉल यहां से कोई
रिलीज किया, मैं थ्रो नहीं किया। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कि थ्रो करना, थ्रो होता है कि मैं बाल को कुछ अपनी विलासी से फेंकू। रिलीज का मतलब होता है कि मैंने इसको छोड़ा, मैंने बाल को छोड़ दिया यहां से। अब ये नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो मुझे वो बता रहा है ये कितना टाइम लगाएगा ये बाल नीचे गिरने में। ये बैलून है, बैलून पहले कहां जा रहा है, ऊपर। बच्चों एक चीज याद रखिए, अगर बैलून पहले ऊपर जा रहा था तो ये बाल भी इसके अंदर ही था। तो इसका मतलब है कि जब हमने बैलून जब ऊपर जा रहा था, बैलून की वेलोसिटी 15 थी, तो इसका मतलब जो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनकी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी 15 है। ये पहले आप याद रखना, ये मत सोच करना कि आप बैलून 15 से जा रहा तो अंदर जो चीजें उनकी वेलोसिटी 0 है ना। अगर बैलून ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर जो भी चीज थी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी बैलून की होती है, वो भी ऊपर की तरफ। जिस तरह बैलून था, अगर बैलून नीचे आ रहा होता तो बाल की वेलोसिटी नीचे आपने लेनी थी -15। अब बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर की तरफ बाल की, तो वो कितनी आएगी, प्लस में। हाइट दी है मुझे, अब हाइट देखिए यहां से क्या गिनूंगा मैं, हाइट यहां से नीचे आना है मुझे, तो हाइट यहां पर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो हाइट क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल से फाइनल जो है वो नीचे चला गया, तो नेगेटिव साइड। तो बच्चों फॉर्मूला सिंपल है, s = ut - 1/2 gt²। हाइट आपको दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, -100। u आपको ऊपर ही रहना है, 15t - 1/2 g की वैल्यू 10t²। ये बनेगा -100 = 15t - 5t²। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों 5t² पहले ले आओ, -15t - 100 = 0 हो जाएगा। यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t² - 3t - 20 = 0। तो t² - 3t - 20 = 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप टाइम की वैल्यू आप निकालोगे। तो बच्चों इसका 20 कैसे आएगा, इसका 2, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका कोई 6.2 सेकेंड आंसर आएगा। ये आप सॉल्व कर दीजिए जैसे आप 10th में करते हो, सॉल्व टी की वैल्यू निकालोगे। नेचुरली इसमें टी की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक पॉजिटिव निकलेगी, एक नेगेटिव निकलेगी। तो नेगेटिव में आपने लेनी है, आपने हमेशा वो आप कर लेते हो। सिर्फ लॉजिक ये था कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि फार्मूला कैसे लगाया, बस इतना ही हमें करना था। आगे देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बेस का कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाता है। एक बच्चों एक और क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है कि A stone thrown up is caught by the thrower after 6 seconds. ये देखिए, ये एक आदमी है, इसने एक पत्थर को ऊपर फेंका और कह रहा है कि ये पत्थर जब ऊपर गया तो उस आदमी ने वापस इसको कैच कर लिया। जैसे मैंने इस पेन को फेंका तो वापस मेरे हाथों में आ गया 6 सेकंड के बाद। ये गिवन दे है, हाउ हाई डिड इट गो एंड वेयर इट वाज इट 4 सेकंड आफ्टर। आपको ये पूछ रहा है कि ये कितना, ये कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना गया, और 4 सेकंड के बाद ये कितना ऊंचा था। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि एक आदमी है, उसने कुछ नहीं दिया, उसने बोला बाल को फेंका तो उसने वापस पकड़ लिया, तो 6 सेकंड में वापस बाल उसके हाथों में आ गई। मतलब टोटल टाइम उसको लगा 6 सेकंड। तो बच्चों अभी हमने पीछे वाले क्या किया कि
जब ये फेंकेगा तो किसी न किसी जगह तो वो टॉप पर पहुंचा होगा, तभी तो वो नीचे आया। तो आपको पता है कि जितना नीचे से टॉप तक जाने का टाइम होता है उतना ही टॉप से नीचे आने का टाइम है। तो इसका मतलब है कि टोटल 6 है, तो इसका मतलब यहां से यहां जो टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, असेंट जिसको बोलते हैं, वो 3 सेकंड होगा। और फिर ऊपर से नीचे आया होगा तो वो भी टाइम, जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो भी 3 सेकंड होगा। असेंट हो ऊपर जाना, डिसेंट हो नीचे जाना। तो मुझे ये तो पता चल गया, वो टॉप पर ये देखिए ये वेलोसिटी आपकी 0 होती है। 2 मुझे फार्मूले समझ आ गए कि यहां से यहां तक टाइम मुझे पता चल गया, टॉप वेलोसिटी 0 होगी। और इस आदमी की, अब जो मुझे पूछता है कि इस आदमी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज कीजिए, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा v = u - gt। तो v तो आपको पता है 0 है, u मुझे निकालना है, g की वैल्यू कितनी दी है इसमें, g की वैल्यू दी है 9.8, तो 9.8 लिखिए। और टाइम कितना दिया है इसमें 3, तो यहां से u आपका आ जाएगा, इसको मल्टीपल किए 29.4 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये मुझे निकाल दे। अब पूछ क्या रहा था, और चीजें क्या पूछ रहा था कि हाउ डिड हाई, ये कितना ऊपर गया, मतलब यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी, ये। अब बच्चों मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं। फार्मूला मेरे पास है v² - u² = -2gh, मान लीजिए h है, g माइनस लेना है, हाइट आपकी निकाल लीजिए, v 0 है, u कितना है 29.4 का स्क्वायर -2, g 9.8 इंटू h निकाल लीजिए। h आ जाएगा आपका यहां से 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। तो 9.8 को 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, तो 3 का भी होने पड़ा है, 3 से काटोगे तो ये बनेगा आपका। तो आपका ये जो हाइट आएगा वो आपका निकलेगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके तो ये कुछ आंसर आपका निकल जाएगा। बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो खुद ही, कितना निकलेगा ये 44.1 मीटर, 44.1 मीटर इसकी हाइट आएगी। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये हाइट निकल जाएगी आपकी, तो हाइट आप निकाल सकते हो। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कि हाउ हाई डिड इट गो 4 सेकंड के बाद वो कहां पर था, मतलब कि ये देखो यहां से यहां 3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद वो यहां पर होगा कहीं पर, तो 4 सेकंड के बाद मुझे हाइट निकालनी है, ये 4 सेकंड के बाद कहां होगा। तो बच्चों देखो यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है, s = ut - 1/2 gt²। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां से यही निकालना है मुझे, s u कितना दिया इसमें, u हमारा निकल गया 29.4, और टाइम कितना है 4 सेकंड, -1/2, g की वैल्यू 9.8, और t दिया 4 सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है 4 सेकंड के बाद जो आपका आंसर यहां निकल रहा है वो है 39.2 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड, हाउ हाई डिड इट गो एंड वेयर इट वाज 4 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो यहां से यहां तक वो 4 सेकंड में यहां पर होगा। ये कितना आंसर आया 39.2। तो ये बच्चों सॉल्व खुद कर लेना यार, सॉल्व कर लेना, अब आंसर यही आएगा। हमें सिर्फ लॉजिक समझाना था कि ये क्या क्या आपने करना है, सॉल्व की चिंता नहीं करना, बोलना सर सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल आप खुद ही आराम से बैठ कर सॉल्व कीजिए कि आंसर आता नहीं आता। अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये गलत आंसर चेक कर लेंगे खुद ही। तो कैलकुलेशन का कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन तो आप 11th-12th के बच्चे खुद ही कर लेते हो, तो कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, अब बच्चों एक और क्वेश्चन यहां पर मिल जाता है अच्छा सा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए राइजिंग। वो कह रहा वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, कह रहा है कि ये बैलून है
और ये बैलून जो है 76 मीटर ऊपर है अभी, 76 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, मतलब हाइट उसकी 76 मीटर है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए राइजिंग एंड अबव द ग्राउंड एंड रीचेस द ग्राउंड। सिर्फ अब यहां से वो क्या करता है, वही केस करता है कि अब मान लो ऊपर जा रहा है, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। यहां से स्टोन को ड्रॉप किया, तो स्टोन को जब ड्रॉप करेगा बच्चों, तो स्टोन की पहले इनिशियल वेलोसिटी कहां पर होगी, स्टोन जो फेंकेगा उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ही होगी पहले, क्योंकि मैंने आपको जो लॉजिक दे दिया। तो कह रहा है कि रीचेस द ग्राउंड, ये जो पत्थर है जो मैंने फेंका है, ये नीचे जो यहां से यहां नीचे पहुंचेगा, उसका टाइम दे दिया उसने 6 सेकंड टाइम दे दिया इसने। What was the velocity of the balloon when the stone, मतलब कि आप बताइए कि उस वक्त बैलून की वेलोसिटी क्या थी जब यहां से स्टोन मैंने फेंका। देखिए कंडीशन क्या है, बैलून की हाइट दी है, बैलून ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं, बोला यहां से जो बॉल फेंका है वो नीचे आने में 6 सेकंड लगाएगा। तो बच्चों मुझे टाइम दे दिया, हाइट पता है, यू ही निकालना, कोई चिंता नहीं। आप देखिएगा कैसे निकालोगे आप यू, तो आप देखिए आपका आंसर अब ये वाला आ गया। यहां से आप देखना इस पॉइंट से, यहां से आपने बॉल को फेंका है, तो फॉर्मूला लिखिए एस इज इक्वल टू यूटी माइनस 1/2 जीटी। ओके, अब यहां से देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये है, तो हाइट नीचे आ गई है, तो हाइट की जगह आएगा -76। यू आपका ऊपर जा रहा है तो प्लस का है यू, टाइम दे दिया इसने 6 -1/2 जी की वैल्यू इसने जब दी नहीं है, तो फिर बच्चों 9.8 ही लेना है, और टाइम आ गया 6 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से यू निकाल लीजिए आप खुद, ये आप थोड़ा कष्ट किया करो, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 16.7 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन खुद कर लो, क्योंकि थोड़ी सी खुद भी अपने हाथ पांव हिलाओ, सिर्फ मुझे नहीं देखते रहो, थोड़ा खुद भी कुछ काम करो, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा आपका माइंड जो है वो तेज हो जाएगा, अच्छा होता है, थोड़ा सा काम करो, एक आधा और भी क्वेश्चन मिल जाता है अच्छा सा। तो चलो बच्चों, ये मुझे लगता है कि आपका तकरीबन जो है वो आपका ये जो लॉजिक होगा वो इसमें खत्म हो गया है, कि कम से कम बस इतने ही क्वेश्चन आपके लॉजिक क्लियर हो तो आप इसको कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि जो अगर आपको ये समझ आ गया है साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव किसको लेना है, तो आपको मुझे लगता है कि ये आप कोई भी न्यूमेरिकल इस तरीके का आएगा तो आप कर लोगे। ओके, तो हम नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम्स का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स बनाएंगे, 10-12 प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।